जब हम दिन की शुरुआत करते हैं श्वास श्वास में प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, और जब आप सुबह अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, अपने अंग प्रत्यंग में शक्ति भरने के लिए कुछ व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसी के साथ पवित्रता धारण करने के लिए प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हर व्यक्ति ये कोशिश करे कि सुबह की शुरुआत बहुत ही शांति से हो और पवित्रता से हो। किसी के साथ भी चीख चिल्लाकर बोलने का कोई अवसर ना आए, इसलिए अपनी तैयारी तो पहले ही करके रात में सोनी चाहिए। इशारों में किसी को बुलाया जा सकता, आवाज देकर चीख चिल्लाकर नहीं। शांति और मधुरता से दिन की शुरुआत, और हृदय हमारा भगवान के प्रेम से जुड़ा हुआ, और उसी रूप में हमारा चिंतन भी हो। तो सुबह की शुरुआत यदि हमारी बहुत मधुरता से होगी, अंतःकरण प्रभु से जुड़ा हुआ होगा, तो ये ध्यान रखना कि हमारे अंदर उसकी वो कृपाएं उतरनी शुरू हो जाएंगी। जो परमात्मा में आनंद बहता है वो हमारे हिस्से भी आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, पूरी प्रकृति में एक आनंद बहता हुआ महसूस होता है। एक अलग तरह का तरन्नुम और एक अलग तरह की तरंग आपको देखने को मिलती है। सब ताल स्वर में ही पूरी प्रकृति दिखाई देती है। आसमान में जब बादल घिरते हैं और बूंदें बरसनी शुरू होती है और पत्तों से टप टप करता हुआ पानी जब नीचे गिर रहा होता है और हवा के जकोरे चल रहे होते हैं, उस समय अपने आप में एक संगीत बहना शुरू हो जाता है। या कोई ऐसी सांझ जिस समय आप किसी वन में हों और दिन ढलता हुआ सूरज अस्ताचल को जाता हुआ अनुभव होता है, उस समय आप देखेंगे जैसे जैसे प्रकृति शांत होने लग जाती है, पूरी हरितमा के साथ हरियाली के बीच झाड़ियों के अंदर से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी, झिंगूर भी जो ध्वनियाँ प्रकट करती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सभी अपनी अपनी वीणा, अपने अपने सितार लेकर बैठ गए और झी झी की आवाज़ आनी शुरू होती है। जैसे कोई लोरी गाकर सुलाने के लिए प्रकृति माँ सबको कह रही हो कि शांति वाला समय शुरू हो गया। तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज का दिन कल में बदलता जा रहा है। दिन के साथ साथ हम अपने आप को शांत करते चले जाएं। अब उसके बाद आप भले ही ये कहें कि सो गई गली गली, सो गया चमन चमन, कुछ भी आगे पंक्तियां जोड़ें, तो उसका सीधा मतलब है कि पूरी सृष्टि, हर गली, हर कली, चमन, आपका पूरा प्रदेश, आपका परिवेश सब शांत हो रहा, अंधेरे की चादर फैल रही है, शांत होने का क्षण चल रहा है। आसमान में तारावलियां आकर टिमटिमाती रोशनी के साथ वो रोशनी दे रही हैं जिससे आपको शांति मिलती है, नींद आनी शुरू होती है। धीरे 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 आप उस गहराई में पहुंच जाएं जहां एकदम शांति आ जाती है। और सुबह का उजाला इतना अद्भुत होता है कि जब सोई हुई कलियों के अंदर भी मुस्कान जागनी शुरू होती है, उस समय एक हरकत, एक क्रिएटिविटी हर रूप में रचनात्मकता दिखाई देनी शुरू होती है। इसलिए जैसे जैसे आसमान में लाली आनी शुरू हो जाती है तो तालाब में आप देखेंगे तो मछलियां उस समय उछल कूद करनी शुरू कर देती हैं।
झील का कमल खिलना शुरू हो जाता है। ओस के बिंदु से सजे हुए सभी पत्तों पर वो जो किरणें पड़ती हैं सूरज की, ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे मोती बिखरे हुए हैं। और उस समय की जो हवा धीरे धीरे बह रही होती है तो एकदम ताजगी देते हुए किसी भी उदास मन के अंदर रवानी और गति को देते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ऊर्जा हम सब के अंदर बहती हुई हमें गतिमान कर रही है। वो एक अलग तरह का वातावरण हमारे सामने आना शुरू होता है। मतलब रात्रि शांति के लिए है और सुबह गतिशीलता और आनंद के लिए है। सुबह खिलने के लिए है, शाम शांत होने के लिए है। इसलिए शाम गुनगुनाती हुई हो जिसमें तरन्नुम और तरंग आपके अंदर आए, और सुबह मुस्कराती भी हो जिसमें आपके अंदर एक गति दिखाई दे, जोश दिखाई दे। लेकिन इन दोनों के साथ में कहा पवित्रता जरूर जोड़ देना, क्योंकि अगर आपकी गति में पवित्रता है तो गति सुगति बनती है, गति प्रगति बनती है। और अगर उसमें पवित्रता नहीं है तो गति गति नहीं है, वो अधोगति बन जाती है, वो गिराती है फिर। तो पूरी प्रकृति में आप ये दृश्य देखते हैं कि परमात्मा हमें खिलाता है और हम उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। जैसे जैसे हम जोड़ने लग जाते हैं अपने आप को भगवान में, तो हमारे श्वास श्वास में उसका नाम स्मरण चलने लग जाता है। और सुबह का वो समय जब आसमान में पहली लाली का वो तिलक आसमान के भाल पर लगता है कि दिन का अभिषेक होने लगा है, उस समय आप देखते हैं ना कि इतनी नींद लोगों को आ रही होती है। उस समय सुबह सुबह की नींद बड़ी गहरी होती है। उस समय के आलस्य का परित्याग करके अगर आप जाग जाएं तो उस समय देव शक्तियां पूरी पृथ्वी पर अपनी अपनी कृपाएं बरसाने के लिए आ रही होती हैं। वो कलियों को खिलाने के लिए तत्पर हैं। और हर रोज जो कृपा बरसती है ना भगवान की, बारिश तो रोज रोज नहीं होती लेकिन बूंदें तो बरसती हैं ओस बनकर, घास को हरा भरा करने के लिए। वो जो घास को हरा भरा करने के लिए ओस की बूंदें आई हुई होती हैं, वो थोड़े समय तक ही रहती हैं। कहा जाता है कि अगर सुबह सुबह घास के ऊपर टहलते हुए आपके पाँव भीगते हैं तो आपकी आंखों में ज्योति बढ़ती है और आपके अंदर ताजगी आनी शुरू हो जाती है। तो जिस समय प्रकृति में सभी देवताओं की कृपाएं बस रही होती हैं आलस्य का परित्याग करके, उस समय कोई जाग कर और अपना आसन संभाल कर अपने भगवान का नाम स्मरण करने के लिए तैयार हो, तो ये ध्यान रखना कि उस समय परमात्मा की अनंत अनंत कृपाएं आपको सब तरह की कृपाएं दे रही होती हैं। और उस समय अगर आप सो रहे होते हैं तो आपको आलस्य और लापरवाही सौंप दी जाती है। तब आप अपनी जिंदगी में बहानेबाज बन जाते हैं। काम करेंगे नहीं, बहाना बहुत अच्छा बनाएंगे। बहुत लोगों को इतने अच्छे बहाने याद होते हैं, किसी भी काम के लिए कोई काम क्यों नहीं हुआ उसके 13 बहाने उनके पास में पहले से मौजूद होते हैं। वो काम को टरकाना सरकाना बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो भी जिंदगी में सरक सरक कर जी रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कहीं कोई गति नहीं दिखाई देती। लेकिन सूर्य जैसे उगता है और उसी के साथ में जो ऊर्जावान होकर उस वेला का पूरा लाभ लेते हैं, उस समय कहते हैं जिसने सेहत मांगी उसको सेहत मिलती है, जिसको शांति चाहिए और शांति की कामना करता है उसको शांति मिलती है, जो समृद्धि की कामना करता है उसको समृद्धि मिलती है, जो चाहता है मेरे घर में एकता रहे, प्रेम प्यार रहे, उसको वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। और जो भक्ति मांगता है भगवान उसे जन्मों की भक्ति दे करके उसका कल्याण करते हैं। इसलिए सुबह को जागकर जरूर भगवान से जुड़ना चाहिए। बड़े सुंदर शब्दों में कहा है मनु महाराज ने मनुस्मृति में जो संदेश है ना, ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतेत काय कलेशाश तन मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ब्रह्म वेला में जाग जाओ, ओशर बुद्ध बनकर ओशा वेला में जो उठकर जागकर
ज्ञान की दिशा में कदम रखता है ऐसा कोई व्यक्ति धर्म अर्थ का चिंतन करे, शरीर में रोग क्यों है इसके बारे में सोचे, परमात्मा के ध्यान से अपने आप को जोड़े और हो सके तो पवित्र ग्रंथों की वाणी को पढ़ते हुए अपने चित्त को ज्ञान से प्रकाशित करने की जो चेष्टा करता है, कहते हैं उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और आप सब के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन इस बार फिर से आनंदधाम आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। वर्षों से यहाँ साधनाएं, जप तप, मंत्र पाठ, यज्ञ, आहुति, अर्चन, वंदन का कार्यक्रम चलता ही रहता है। इस बार विशेष रूप से यज्ञ का कार्यक्रम तो रखा ही है, साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सबको ये चाहेंगे कि यज्ञ कुंड के पास या फिर बाहर परिधि में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाठ करें, जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जो है गणेश चतुर्दशी का और श्री सूक्त का साथ साथ पाठ करेंगे। हजारों कंठों से एक साथ इतनी ध्वनियाँ निकलें तो कैसा भी दुर्भाग्य व्यक्ति का हो टूटेगा जरूर और सौभाग्य जागृत होगा, रक्षा कवच आपका काम करेगा। साथ साथ में आप सबको हम ये चाहेंगे कि अपना अपना श्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी। और एक विशेष चीज़ इस बार वैभव साधना अनुष्ठान साथ साथ में कराएंगे और वरदान सिद्धि साधना, तो इसकी बुकिंग अलग होगी। तो ये दोनों चीज़ें आप यज्ञ में भी भाग लें और साधना में भी भाग लें। साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यज्ञ चल रहा है तो शाम को अनुष्ठान वाले कार्यक्रम और कुछ अलग तरह की चीज़ें भी इस बार होंगी जो बहुत आकर्षक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने घर में बैठे बैठे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनोभावना बनाएं। आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्याण करेंगी। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का दिन आप बुक कर लीजिए और आनंदधाम आश्रम में पधारिए। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।